गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर आवन करी, जिन गुर्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने, माला मुद्रा देखो तास की निंदा ठाने।
ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। सरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन। बहुत ठोर परिचय दियो रस रीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री नरसिंह जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इस विकराल कलिकाल में श्री नरसिंह जी के लिए श्री ठाकुर जी भक्तवत्सल श्री कृष्ण जी 52 बार प्रकट हुए। प्रत्यक्ष रूप से लीलाएं की। वो केवल इसीलिए कि हम जो कलयुग में जीव हैं उन्हें एहसास हो जाए, उन्हें विश्वास हो जाए आज भी ठाकुर जी हमारे साथ में हैं। सारी समस्याओं की जड़ यही है कि हम अपने आप को अकेला समझते हैं। हमारे और संतों के जीवन में क्या अंतर है? संत अकेले रहते हुए भी ठाकुर जी को अपने साथ में देखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। किसी तरह का चिंतन दूषित उनका नहीं होता है। और हम सबके बीच में रहते हुए अपने आप को अकेला समझते हैं। इसलिए अनेक तरह की समस्याएं निरंतर हमें प्रताड़ित करती रहती हैं। भक्त चरित्र का तात्पर्य यही है, दो चीजें। एक तो भगवान का आश्रय ले। हम संसार के आश्रय में कभी कोई सुखी नहीं हुआ है, न होगा। ठाकुर के आश्रय में सुखी। संसार अपूर्ण है, ठाकुर जी पूर्ण है। और दूसरा ये एहसास रहे कि निरंतर ठाकुर जी हमारे साथ में। अनादिकाल से जीव संसार में एक प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। अनेक तरह की बीमारियां उसके शरीर में आती हैं और शरीर के साथ बीमारियां चली भी जाती। मृत्यु हुई, बीमारी खत्म। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो लाखों जन्म हो जाए तो भी वो नहीं छूटती है। वो कौन सी बीमारी है? जन्मत मरत दुसहे दुख होई
जन्म तो एक जन्म और मृत्यु की बीमारी लगी हमारे साथ में। वो चाहे कितनी बार हम जन्म ले लें, कहीं भी जन्म ले लें, वो दूर नहीं होती। शरीर के मरने के साथ जन्म मृत्यु की बीमारी दूर नहीं होती। इसकी औषधि खोजी महापुरुषों ने, संतों ने इसकी औषधि खोजी। उस औषधि में अनेक तरह की विकल्प बताए, योग का, ज्ञान का और अन्य विकल्प बताए। लेकिन ग्रंथकार यह कहना चाहते हैं कि ये सभी विकल्प कोई खारे हैं, कोई कष्टदायक हैं, कोई अच्छे नहीं लगते हैं मन को, इसलिए मन से स्वीकार नहीं कर पाता है। तभी एक अद्भुत विकल्प उत्पन्न हुआ, वो कथा का विकल्प। श्री ठाकुर जी की परम पावन कथा, भक्तों की परम पावन कथा, ये जन्म मृत्यु रूपी इस रोग को दूर करने के लिए ऐसी औषधि है जो खाने में मीठी लगती है, रुचिकर लगती है, अच्छी लगती है और रोग को भी दूर करती है। कितनी अच्छी चीज है। और रोग भी दूर हो रहा है, जन्म मृत्यु रूपी रोग भी दूर हो रहा है और रुचिकर भी लगती, अच्छी लगती है। कैसे रसमय चरित्र है इन भक्तों के। श्री नरसिंह जी के परम पावन चरित्र में कई दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं। उसका अंतिम भाग आज श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। नरसी बरात मत जानो यह नरसी की, नरसी बरात नरसी न पावे ऐसी समझ अपार है। ऐसी समझ अपार है। जूनागढ़ से बारात नरसिंह जी के पुत्र की साक्षात श्याम सुंदर लेकर के चले। श्री नरसिंह जी ने स्पष्ट कहा, श्री ठाकुर जी इससे कि जय जय, मुझे इस विवाह से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल एक ही बात अच्छी लगती है कि निरंतर मेरे कानों में आपका नाम पड़ता रहे, और जिस क्षण आपका नाम कानों में नहीं पड़ता बड़ी व्याकुलता होती है, छटपटाहट होती है। तो और मेरे से काम अब नहीं होगा महाराज, विवाह हो या ना हो मुझे इससे लेना नहीं, मुझे सुख भी नहीं मिलता इसमें। इसलिए जय जय मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरी व्यवस्था करा दो, कीर्तन एक क्षण के लिए बंद ना हो। मैंने अपने साथ 20 सूरदास रखे हैं और हम लोग मिलकर एक साथ कीर्तन करते हैं, बड़ा रस आता है। जब वो कृष्ण कृष्ण मुख से कहते हैं ऐसा लगता है कि अमृत की धारा बह रही है। कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम त्रसावंत है पीजे मनुआ। त्रसावंत है पीजे मनुआ। कृष्ण कृष्ण
कह लीजे मनुआ। कृष्ण नाम है सारे जगत में, कृष्ण नाम कृष्ण हेतु तन सीजे, रूप कुंवरी धर ध्यान कृष्ण को, रूप कुंवरी कृष्ण कृष्ण कह लीजे। नरसिंह जी ने स्पष्ट कह दिया, जय जय मेरे से कुछ नहीं होगा। भगवान समझ गए कि नरसिंह कुछ भी स्थिति में नहीं है करने की। उनके लिए संकीर्तन के लिए एक सुंदर सी ऐसी व्यवस्था कर दी जिसमें बाहर का कोई दृश्य नहीं दिखाई पड़े। और सब कुछ जिम्मेदारी जब ठाकुर जी को सौंप दिया नरसिंह जी ने, तो पूरी जिम्मेदारी ठाकुर जी ने ली। हर व्यक्ति के खाने की, ठहरने की हर व्यवस्था अपने हाथ में। और एक बात का ध्यान रखना, श्री ठाकुर जी जो भी करते हैं वो 100% करते हैं, और व्यक्ति जो भी करता है हमेशा 50% करता है, 50% करता है। सब कुछ करने की सामर्थ्य केवल ठाकुर में, एक्यूरेट, बिल्कुल पूरा का पूरा काम केवल ठाकुर जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हमारी कमी क्या है, हमें ठाकुर जी की बुद्धि में विश्वास नहीं है कि ठाकुर जी हमारे अनुरूप काम कर। हम अपनी बुद्धि, हम कहते हैं ठाकुर जी ऐसा कर दो, इसका मतलब आपको बुद्धि नहीं है। हम जैसा कहते हैं आप में करने की सामर्थ्य, लेकिन बुद्धि हमारी बुद्धि से चलो आप ये कर दो, ये कर दो, ये कर, इसका मतलब क्या हुआ? ठाकुर के ऊपर विश्वास नहीं। लेकिन भक्त लोग पूरी जीवन की बागडोर ठाकुर जी के ऊपर सौंप देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। जीवन का हमने सौंप दिया, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। तो नरसिंह जी की बारात ठाकुर जी इस प्रत्यक्ष कलिकाल में स्वयं लेके चले, और इतनी बड़ी विशाल व्यवस्था कि आकाश से देवता इस व्यवस्था को देख के चकरा गए। बारात जिधर से गुजरती है आश्चर्य में होकर के लोग देखते हैं, बारात है कि क्या है, जहां किसी चीज की कोई लिमिट ही नहीं है। लोग पूछते हैं, भाई साहब किसकी बारात है? तो बारात में जाने वाले, चलने वाले लोग कहते हैं ये श्री नरसिंह जी की बारात है। तो लोग पूछते कैसी बात करते हो आप? नर माने मनुष्य, मनुष्य सी बारात दिखाई नहीं पड़ रही है। नरसी यानी नर माने मनुष्य, मनुष्य सी ये बारात दिखलाई नहीं पड़ रही है। क्यों? बोले इसमें सब देवता है।
और वास्तविकता बात ये थी कि संपूर्ण परिकरों को ठाकुर जी अपने साथ में लाए थे, सब देव पुरुष महाराज बराबर। इसलिए उन लोगों ने कहा भैया ये तो देवताओं की बारात है, मनुष्य की बारात तो है ही नहीं। तीसरे ने कहा अरे भैया किसी मनुष्य में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इतनी बड़ी बारात इकट्ठी कर सके। हम भी 90 साल के हो गए, कोई कहता हम 100 साल के हो गए, न जाने कितनी बारातें देखी हैं, ऐसी बारात। अरे इस पृथ्वी का सम्राट भी चाहे इतनी बड़ी बारात का आयोजन नहीं कर सकता है। तो बोले क्यों भाई, इसमें क्या विशेषता है? बोले भैया जिधर दृष्टि जाती है उधर कोई लिमिटेशन ही नहीं है। हाथी देखो तो हाथी 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 हाथी, घोड़े देखो तो घोड़े घोड़े घोड़े, रथ ऊंट वाहन सब अपार है। अरे भैया केवल यही अपार नहीं है, एक एक व्यक्ति की शोभा अपार है। जहां जाए मन तहां लो भाई। अरे व्यक्तियों को छोड़ो, ये जो बाजे गाजे आए इस बारात में, ऐसे बाजे गाजे ना हम कभी देखे हैं न कभी सुने हैं। हमारे बड़े बूढ़े बताते थे कि फलाने जगह की बारात हमने ऐसी देखी, लेकिन इस बारात में तो सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। भने रघुराज यदुराज ले समाज आयो, भने रघुराज बिलसी बरात, ऐसे नरसी के काज। ऐसे नरसी के काज, ऐसे नरसी के काज। इतनी बड़ी बारात बड़नगर आई है, और बड़नगर में ऐसा कोई स्थान नहीं इतनी बड़ी बारात रुक जाए। तो बड़नगर के बाहर कई मील में बारात ठहरी। उस बारात में जो बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं उसका प्रकाश कई मीलों तक जाता है, और ऐसा जैसे दूसरा सूर्य उदय हो आया हो। तो पूरे उस बड़नगर शहर में जब प्रकाश की लाइट गई तो महाराज खलबली मच गई, क्या हो गया क्या हो गया, कौन आया कौन आया कौन आया। तो गांव वाले दौड़कर देखने गए और देख के आश्चर्यचकित हो गए। बारात आई है, किसकी आई है? अरे भैया कोई नरसिंह जी है उनकी आई है। पूरे बड़नगर में चारों तरफ ये बात फैल गई। तो जो पुरोहित जी थे जिन्होंने नरसिंह जी के पुत्र का तिलक किया था, परिवार वाले मदन राय जी जो लड़की के पिता थे, जिन्होंने पुरोहित जी को बहुत उल्टा सीधा कहा था, आज उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ कर आए और आकर के जब बारात को देखा तो बस देखते रह गए। जय जय, इतनी बड़ी कृपा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में हो
इबादत तुम्हारी। पुरोहित जी बारात को देख के आंसू बहा रहे हैं। जय जय, इतनी कृपा अपने भक्तों के ऊपर। दौड़ करके आए, कहा लड़की के पिता मदन राय जी के पास, जो अपने आप को बहुत धनिक समझते थे, जिन्होंने नरसिंह जी की अवहेलना की थी कई बार कि मेरी लड़की एक ऐसे व्यक्ति के यहां तुम तिलक करके आए हो जहां खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। और पुरोहित जी ने कहा था, मैंने धन देख के विवाह निश्चित नहीं किया, संस्कार देख के विवाह निश्चित किया है। तो पुरोहित जी दौड़ करके आए मदन राय जी के यहां। प्रियदास जी लिखते हैं, कही एक घास धनरास सोन पूजे कहूं, कही एक घास चहु दिस पूर रही, देखो भक्ति सार है। देखो भक्ति सार है, देखो भक्ति सार है। श्री मदन राय जी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाऊं एक भक्त की कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी सामर्थ्य होती है, एक भक्त में कितनी ऊर्जा होती। चलो मैं दिखाऊं प्रत्यक्ष। थोथा चना बाजे गला। संसारियों के पास कुछ रहता नहीं लेकिन दिखाते बहुत है, लेकिन भक्ति के पास सब कुछ रहता है लेकिन दिखाते नहीं है। बड़े जी ने कहा, चलो मदन राय जी, तुम्हारे पास पूरी संपत्ति 10 लाख की है, और बारात में मात्र जो घोड़े आए हैं, 10 लाख का घोड़े को चारा भी नहीं हो पाएगा। घास पूरा 10 लाख अगर तुम लगा दो तो घोड़ों को घास नहीं तुम खिला सकते हो। बारातियों के क्या स्वागत करोगे? अरे तुम्हारे पूरे बड़नगर में पानी नहीं है पिलाने के लिए, जितनी बारात आई है। चहु दिस पूर रही, चारों दिशाओं में बारात व्याप्त है। जिधर देखो बारात 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 बारात। आगे की बात बहुत जोरदार है। देखो भक्ति सार है, देखो भक्ति सार। अरे मदन राय जी, अभी तक आपने भक्ति की बात कथाओं में सुनी होगी, ग्रंथों में सुनी होगी, पुराणों में सुनी होगी, लेकिन चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं भक्ति क्या है। प्रत्यक्ष भक्ति नृत्य कर रही है। आज इन चर्म चक्षुओं से देखो। आज तो मदन राय जी ने कहा कि मुझे क्या देखना है? तो पुरोहित जी ने कहा, भक्ति सार देखना है। भक्ति सार, इसमें 2 शब्द हैं, भक्ति और सार। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि बारात की जो शोभा है और बारात की जो अपारता है, अनंतता है, जिसका कोई और शोर नहीं है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि नरसिंह जी की भक्ति ही सार है, ठाकुर जी का आश्रय ही सार है। जीवन की बागडोर ठाकुर जी को सौंप देना ही ये भक्ति का सार है। मदन राय जी, आपके पास थोड़ी सी संपत्ति है, लेकिन अहंकार कितना है आपको? कितना अहंकार है कि मैं सबसे धनिक व्यक्ति हूं। लेकिन इनको देखो आप, आज नरसिंह जी को
इतना बड़ा वैभव, लेकिन कैसे एकांत में झूम रहे हैं। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जट समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण आई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई, जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लाई, भरत रहे सोई चरण केवट ध्वेलीनो, सोई चरण तब हरि नाम चलाई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई, मदन जी इनको देखो आप, इनके पास सब कुछ है लेकिन कितनी मस्ती ले रहे हैं, क्योंकि अहंकार नहीं है। अहंकार व्यक्ति को कठोर बनाता है और दैन्यता भक्ति का संचार करती है। इसलिए अब तुम्हारी व्यवस्था से काम चलने वाला नहीं है, पुरोहित जी ने कहा। अब तुम यदि चाहते हो कि मेरी लाज बच जाए तो अब एक ही बात है कि अभिमान को छोड़ करके इनके चरण पकड़ लो, बस। हरि हरि बचन उचरिए, हरि हरि बचन हरि जस सुनिए कान, हरि हरि बचन उचरिए, हरि जस सुनिए कान, हरि को शीस नवाइए, हरि है रूप निधान, कोटि ग्रंथ को यह अर्थ,
श्रुति स्मृति पुकारा, वासुदेव की भक्ति बिनो, हाँ वासुदेव की भक्ति बिनो, नहीं नर को निस्तारा। जय जय नहीं नर को निस्तारा। पुरोहित जी ने जब अपनी सारी बात सुनाई मदन लाल जी को, तो मदन लाल जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा बोले दिखाओ हमको। और मदन लाल जी को लेके पुरोहित जी उस बारात का निरीक्षण करने के लिए जैसे गए, तो जो कुछ पुरोहित जी ने बताया था उससे कई गुना अधिक देखा। ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता तब तक बहुत ऊंचा समझता है, लेकिन वही ऊंट जब पहाड़ के समीप में, मैं तो बहुत छोटा हूं। आज इस अपार बारात को देख करके मदन लाल जी का अहंकार पूरी तरह से गलित हो गया। पुरोहित जी के चरणों को पकड़ लिया। पुरोहित जी मैं आपको समझ नहीं पाया। आप कहने में जो श्री ठाकुर जी के लिए समर्पण है, विश्वास है, उसको हम लोगों ने दम्भ माना। आपकी शालीनता को, आपकी सरलता को हमने आपकी हीनता माना। ये हमारा भ्रम था। आपकी समझ सच्ची, हमारी समझ कच्ची। इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। आप ही हमें इस भयंकर परिस्थिति से उबार सकते हैं। अगर आप कृपा नहीं करोगे तो हो सकता है कि घबराहट में मेरे प्राण चले जाएं। पुरोहित जी ने कहा कि बस 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 बस, काम बन गया। आपका अहंकार गलित हो गया। देने अब आप पात्र हो, किसी भक्त के पास जाने के आप पात्र बन गए। भक्ति के पास जाने में किसी संसारी योग्यता की आवश्यकता नहीं, डिग्री की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है, खाली होने की आवश्यकता है। हमने जो अहंकार से इसको भर रखा है ना हृदय को, इसको खाली करना है, जिसमें कोई चीज आ सके। बर्तन में कोई चीज भरी होगी तो कैसे दूसरी चीज आ जाएगी? और वो तुम्हारी समझ में आ गई, अब तुम चलो मेरे साथ। कहां? बोले एक भक्त का आश्रय लेने के लिए, जिसके बस में भगवान है। सब ही कहावत राम के, सब ही कहावत राम के, सब ही राम की आस। सब ही राम की आस। सभी लोग कहते हैं कि हम ठाकुर जी के हैं, राम जी के हैं, कृष्ण जी के हैं, और सभी लोगों को राम जी से आशा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि किसका भजन करें? किसी ने पूछा हमारे भजन किसका करें?
तो गोस्वामी जी कहते हैं देखो भाई मेरे हिसाब से सुनो आप, राम कहीं यही आपनो, राम कहीं यही आपनो, तेहि भज तुलसीदास, तेहि भज तुलसीदास। प्रभु जी ने कहा चलो मदन राय जी एक भक्त की शरणागति लेंगे। मदन राय जी का हाथ पकड़ कर पुरोहित जी आए। बड़ा भारी व्यवस्था ठाकुर जी ने कर रखी, बहुत बड़ी भारी व्यवस्था ठाकुर की व्यवस्था है। कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा, जो सब कुछ करने में समर्थ उसी का नाम तो भगवान है, ठाकुर जी है। इतनी सुंदर व्यवस्था ठाकुर जी ने बारात के ठहराने की है। अरे बारात को सोचो, हाथी घोड़ों की व्यवस्था, पुरोहित जी मदन राय जी को लेके गए कहा, नरसिंह जी के पास। नरसिंह जी को कोई मतलब नहीं, अरे झूम रहे हैं, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। पुरोहित जी ने हाथ पकड़ के बताया ये आपके समधी हैं, इनको देखो, इतनी बड़ी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, क्या मस्ती है। जीवन का स्वाद उन्हीं को मिलता है जो संपूर्ण जीवन की बागडोर ठाकुर के चरणों में सौंपते हैं, वो रस जीवन का लेते हैं, बाकी जीवन ढोते हैं, जीवन जीते नहीं है। जैसे आलू का बोरा ढोया जाता है, कुली सामान ढोते हैं, जीवन जीता नहीं है व्यक्ति। बोले देखो मस्ती, बोले जी नहीं, देखो क्या झूम रहे हैं। मदन राय जी ने नरसिंह जी के चरण पकड़े, भगवान मुझे बचा लो, मैं आपको समझ नहीं पाया, अब आप मेरे पर कृपा करो। संबंध हो गया है, संबंध की लाज रखो आप, मैं अपने आप को आपके चरणों में सौंप रहा हूं। नरसिंह ने आंख खोली, बोले कौन आ गया, क्या हो गया? वो तो अपनी दूसरी दुनिया में थे। पुरोहित जी ने कहा ये आपके समधी है मदन राय जी, पहले कभी देखा थोड़ी था। अच्छा 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 अच्छा, भक्त दैन्यता से परिपूर्ण होता है, आपने प्रणाम किया उनको और बड़ी अच्छी बात बोले। नरसिंह जी बोले आप गलत जगह आ गए, आप समझे नहीं है। नरसिंह जी बोले समझी तो हूं, लेकिन नकली समझी हुए, असली समझी का है। तो नरसिंह जी हाथ पकड़ के ले गए। ठाकुर जी कहते अरे यहां पर रथ लगाओ, यहां पर घोड़े बांधो, यहां हाथी को रखो, इसके चढ़ने। अरे समझी कितना सो बिजी व्यस्त रहता है कि बैठता कोने में, इतनी बड़ी बारात। बोले असली समझी है, मैं तो नकली हूं। भैया इनके चरण पकड़ो, इनके चरण पकड़ते सारे काम हो जाते हैं।
चले गए पाए रहो, भाई भरी दया करो। गए द्रग भरे पाओ, परे कृपा कीजिए। गए द्रग भरे पाओ, परे कृपा। मिली भर अंकुल दिखायो सोमयंक मुखो। मिली भर अंकुल भूजिए निशंक, इन्हें भार सुता दीजिए। भूजिए निशंक इन्हें। नरसिंह जी ने जब श्री कृष्ण को दिखाया, इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि उनको भूल ही गया कि हमारे यहाँ विवाह है। मनोहर जी देखते रह गए। सूरदास ने एक पद लिखा बड़ा प्यारा, जो विधि ना निज बस कर पाऊं। ब्रजांगनाएं कह रहे हैं कि यदि ब्रह्मा हम बन जाए एक बार, तो इस ब्रह्मा को सुधार नहीं, इसको कुछ नहीं, मूर्ख है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। जो विधि ना निज बस कर पाऊं, सो सब होए कहो सखी मेरो। अपनी साध पुराऊं। इस ब्रह्मा की क्या गलती है? बोले इसकी ये गलती है कि इसने केवल 2 आंख दी है, और हमारे ठाकुर इतने सुंदर है, 2 आंखों से तृप्ति नहीं होती है। मैं ब्रह्मा बनूंगी तो एक एक रोम में आंख दूंगी, तब तो कुछ ठाकुर जी को देखने का सुख मिलेगा। लोचन रोम रोम प्रतिमांगो, पुनि पुनि त्रास दिखाऊं। दूसरी गलती ब्रह्मा की क्या है? आंखों में पलकें और लगा दी, गिरती रहती है, तो ठाकुर जी के रूप माधुर्य निहारने में विक्षेप होता है। अब हम ब्रह्मा बनेंगे तो आंख में पलक नहीं लगाएंगे। एक टक रहे पलक नहीं लागे, एक टक रहे पलक नहीं लागे। पद्धत नहीं चला। जो विधि ना निज बस कर पाऊं। हाँ, जो विधि ना निज बस कर पाऊं। हिलाया पुरोहित जी ने, अरे अपनी बात कहो। अब इनको ध्यान आया कि हम किसी, ये भूल ही गए। ठाकुर जी देखते क्या बारात, क्या को सब भूल गए। क्या लड़की का इतने सुंदर ठाकुर, सब भूल जाता है। तो एक कहे तो कुछ नहीं, ठाकुर जी के चरण पकड़ के रोने लग गए। तब नरसिंह जी ने कान में कहा कि जैसे हम हैं वैसे बन जाओ। काम न धंधा खुशी रहे मलंगा, कहावत है, काम न धंधा खुशी रहे मलंगा। कुछ ने काम न धाम कर मस्त हो रहो, तो जैसे हम हैं वैसे हो जाओ। बोले कैसे? बोले जो कुछ जितना कुछ है बस इन्हीं चरणों में सौंप दो और मस्त हो जाओ। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, ना आना न जाना। एक बार कह देना है, हे नाथ मैं आपका हूं,
शक्रदेव प्रपन्नायो तवास्मीत च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम। और जैसे मदन राय जी ने बात कही, ठाकुर जी ने कहा बस 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 जाओ सो, और हमारा काम। और दाऊ दादा आवाज लगाई बलराम जी को। दाऊ दादा भी भेजी थे इतनी बड़ी बारात को संभालना महाराज, किसी के खाने की व्यवस्था, किसी के लेटने की व्यवस्था, लेकिन ठाकुर जी की आवाज पहचानते हैं। अब पता नहीं महाराज बिना माइक के ठाकुर जी की आवाज इतनी जाती है? जोर से लगाई आवाज, दाऊ दादा, दाऊ दादा कन्हैया क्या है? बोले जल्दी चले आओ। दादा ने कहा कन्हैया क्या बात है? बोले देखो, जो मनुष्य समस्त कार्यों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है, और मैं उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देता हूं, अपना धाम प्रदान कर देता हूं। ये मेरा हो गया। इसलिए अब हमें व्यवस्था संभालनी है। बलराम जी ने कहा कन्हैया पहले क्यों मुझे बताना, करना क्या है मुझे? मैं दाऊ दादा तुम लड़की वाले बन जाओ, हम लड़के वाले पहले से हम लड़के वाले बारात नहीं, हम लड़के, तुम लड़की वाले बन जाओ और तुम पूरी व्यवस्था बारात की करो। दाऊ ने कहा ये लो, जैसे वो अनंत ऐसे ये अनंत। और मिनटों में सारी व्यवस्था हो गई और महाराज ऐसा दिव्य विवाह हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। रघुराज सिंह जी लिखते हैं, बहुत प्यारी पंक्ति है, कोहू नहीं देखो नहीं सुनो, कोहू नहीं को नहीं देखो नहीं सुनो, भयो यथा विधि ब्याह, सो विभूत को कही सके, जहाँ प्रगटे यदुना, फैल रहो सब देश में, नरसी सुयस विशाल, श्री ठाकुर जी की भक्तवत्सलता का संदेश महाराज इस माध्यम से जगह जगह आज प्रचारित हुआ। फैल रहो सब देश में, नरसी सुयस विशाल, नंदलाल सो दूसरो, को है दीन दयाल, हाँ को है दीन दयाल। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी लिखते हैं कि भक्तराज नरसिंह जी के जितने चरित्र मैंने संत जनों की कृपा से
सुने, उन्हें मैंने गाया। 27 कवित्वों में नरसिंह जी का चरित्र श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। और आगे कहते हैं कि इतना ही चरित्र नरसिंह जी का नहीं है, जैसे हरि अनंत है ऐसे भक्तों के चरित्र भी अनंत हैं। और आगे कहते हैं कि मेरा एक अनुभव है, मैंने नरसिंह जी का चित्र वर्णन करने के बाद जो मुझे मिला वो मैं कहना चाहता हूं। ब्याह कर आए भक्ति भाव लपटाए सब, ब्याह कर आए गाए गुण जाने जेते सुन सुन जीजिए, गाए गुण जाने जेते सुन 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 जीजिए, सुन सुन जीजिए। मैंने ये नरसिंह जी का जो चित्र वर्णन किया, प्रियादास जी कहते हैं, और मेरे जीवन में एक निष्कर्ष निकला है कि जीवन उन्हीं का है जो इन भक्तों के चरित्र को सुनते हैं। सुन सुन जीजिए, और जिन्होंने भक्तों के चरित्र नहीं सुने वो मुर्दा है, वो प्राण विहीन है। इस छोटे से वाक्य में एक आदेश है कि जो जीवन चला गया चला गया, लेकिन जो जीवन बचा है उसमें इन भक्तों के चरित्रों का आस्वादन करके इस मानव जीवन को कृतार्थ करो, इन्हें श्रवण करो, इन्हें गाओ। यही जीवन का सार है। बस इतना कह के इस चरित्र को विराम देते हैं। समय की मर्यादा में नरसिंह जी के चरणों में कोटि सा प्रणाम करते हुए इस चरित्र का भी आज यहाँ विराम हो गया। अगला चरित्र आप अगले क्रम में श्रवण करें। नमो नमः।